आप सभी लोगों का जी के मस्ती एमएस में स्वागत है। आज हम तुमको सब्जेक्टिव पोट्री के फॉर्म सब्जेक्टिव के अंतर्गत सोनेट पढ़ाएंगे। सोनेट क्या होता है? एक लिरिक पोएम ऑफ 14th एम्बेक पेंटर, मतलब 14 लाइन की एक लिरिक पोएम होती है। गीत जैसा होता है 14 लाइन का, और ये 14 यानी 14 लाइन जो होती है एम्बाइक पेंटामीटर होती हैं, आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लाइन्स हैविंग ए पार्टिकुलर रिमिंग स्कीम, इसमें एक विशिष्ट राइमिंग स्कीम होती है, मतलब विशिष्ट इसमें लय स्कीम होती है। दी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, जो ये सोनेट शब्द आया ये इटालियन वर्ड से आया, इटालियन वर्ड के सोनेटो शब्द से आया, सोनेटो शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग। मतलब जो इटालियन वर्ड था सोनेटो, जिसका अर्थ एक छोटी आवाज़ या गीत या स्ट्रेन, उसी से सोनेटो से ही ये सोनेट शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी से इसका अर्थ निकला। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इट मीन्ट ए शॉर्ट पोएम ऑफ लिरिकल, शुरुआत में एक इसका मतलब सोनेट का होता था एक छोटी पोएम जो नेचर से, लिरिकल नेचर से होती थी। विच इज संग विद ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक संगीत वाद्य यंत्र के साथ में गाई गई छोटी पोएम से इसका शुरुआत में अर्थ होता था। ईच लाइन हैज 5 फीट, प्रत्येक लाइन में 5 फीट होते थे। एंड 10 सिलेबल्स होते थे, 10 सिलेबल्स और 5 फीट होते थे। वेरी कॉम्पैक्ट पोएम, बहुत ही कॉम्पैक्ट पोएम होती थी। अब इसका इतिहास जान लो। बहुत ही कॉम्पैक्ट पोएम होती है। सोनेटो इसकी इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल साउंड या सॉन्ग या स्ट्रेन। तो 4 लाइन की कविता। अब इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। यहाँ जियोकोमा डी लेंटिनी ने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्वेंट किया था। ध्यान दीजिएगा, इटली के जियोकोमो डा लेंटिनी ने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इसका इन्वेंट किया था, जो सिसेलियन स्कूल में पढ़ाते थे। जियाकोमो डा लेंटिनी ने इसकी इन्वेंट किया, जो सिसेलियन स्कूल इटली में पढ़ाते थे, और वो इस स्कूल के हेड थे। इसीलिए उन्हें सिसिली भी कहते हैं। जो जियोकोमा डा लेंटिनी है सिसिलियन स्कूल में पढ़ाते थे, इसीलिए हेड थे उसके, इसीलिए इनको सिसिली भी कहते हैं। या स्कूल एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड के अधीन था। मतलब जो स्कूल था इसके जो देखभाल थी, अधीनता थी, जो मालिक थे वो एम्परर फ्रेडरिक से द्वितीय थे। इटालियन पोएट पिट्रॉर्क को इसमें 14वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। मतलब इन्वेंट तो किया जियाकोमो डा लेंटिनी ने, सिसिली ने, जिन्हें सिसिली भी कहते हैं। सिसिली क्यों कहते हैं? सिसिलियन स्कूल में पढ़ाते थे। इनका पेवर नाम है जियोकोमा डी लेंटिनी, जियोकोमो डा लेंटिनी। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो पिट्रॉर्क जी थे, इन्होंने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन प्रसिद्धि इन्होंने पाई सोनेट लिखने में, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उसने इसे पूर्णता प्रदान की। पिट्रॉर्क का जन्म 1304 में हुआ, मृत्यु 1374 में हुई। पिट्रॉर्क को ही इंग्लिश में पिट्रॉर्क कहा जाता है। पिट्रॉर्का को ही इंग्लिश में पिट्रॉर्क कहा जाता है। उसने इस रूप का प्रयोग अपने विलब्ज लौरा डी नोवी को लव पोएम रचने में किया। उसका जो प्रेमिका थी लौरा डी नोवी, उसको कविता लिखने में किया। अंग्रेजी भाषा में इसका परिचय 16वीं शताब्दी में सर थॉमस याट, सबसे पहले जो सोनेट लेखक हैं इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी सर थॉमस याट, और फिर इसके बाद में दी अर्ल ऑफ सूरे ने कराया, जिनके सोनेट्स इंग्लैंड में 1557 में प्रकाशित हुए। ध्यान दें, 16वीं शताब्दी में सर थॉमस याट प्रथम सोनेट लेखक इंग्लैंड में, और उसके बाद में अर्ल ऑफ सूरे, जिनके 1557 में प्रकाशित हुए। सबसे पहले मुख्य सोनेट साइकिल सर फिलिप सिडने द्वारा रचित, सबसे सोनेट जो था सर फिलिप सिडने द्वारा, साइकिल और सर फिलिप सिडने द्वारा रचित एस्ट्रोफिल था। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1595 था।
उसके बाद शेक्सपियर के सोनेट्स 154 जिन्होंने लिखे हैं, जो डार्क लेडी या उसके मित्रों WH को समर्पित थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के सोनेट्स इपोक बन गया। मतलब 16वीं शताब्दी जो थी वो सोनेट के लिए ही सबसे ज़्यादा जानी गई। 17वीं शताब्दी में कोर्ट पोएट्स और मिल्टन ने सोनेट्स लिखे। मिल्टन ने ना सीक्वेंस में और ना लव के बारे में लिखा। पहले तो ये लव के बारे में लिखे जाते, एक निश्चित सीक्वेंस होती, लेकिन इन्होंने ना तो सीक्वेंस में लिखे और ना ही लव के बारे में लिखे। कोर्ट पोएट कहलाते हैं मिल्टन। जैसे इन्होंने लिखा, व्हेन द एजॉल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ऑन द लेट मैस्क्रे इन पेडमेंट। ये आदि सोनेट किसके हैं? मिल्टन के। पहला है व्हेन द एजॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, दूसरा है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, तीसरा है ऑन द लेट मैस्क्रेन इन पेडमेंट। 18वीं शताब्दी में गायब से हो गए सोनेट। 19वीं शताब्दी में इन्हें वर्ड्सवर्थ और कीट्स ने अपनाया। अर्नोल्ड यानी मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी कुछ सोनेट लिखे। 20वीं शताब्दी में रिल्के ने कई सोनेट्स लिखे। आज कवि फ्री वर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए सोनेट नहीं लिखे गए। काइंड्स ऑफ, ये तो हो गई, इनका हिस्ट्री हो गया। अब काइंड्स ऑफ सोनेट के प्रकार। अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना के आधार पर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सोनेट्स। इसके 2 प्रकार हैं सोनेट के। कौन कौन? पेट्रार्कन सोनेट, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, जिसमें 2 भाग होते हैं, ऑक्टेव यानी पहली 8 लाइन और सेस्टेट लास्ट की 6 लाइन। पहली 8 लाइन का जो रिदम होता है, जो लय होती है, जो स्कीम होती है, लय स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम होती है, AB BA AB BA। और सेस्टेट जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं, उसका पेट्रार्क और मिल्टन ने CDE की, और जो आगे के कवि हुए उन्होंने CDC या EDC की। मतलब पेट्रार्क साहब जो थे वो CDE करते थे, सेस्टेट राइम स्कीम, और मिल्टन भी यही स्कीम इनकी थी। लेकिन जो दूसरे कवि हुए हैं पेट्रार्कन सोनेट के, उन्होंने रिदम चेंज की। किसी ने CDC की, सेस्टेट की, और किसी ने EDC की। लेकिन जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो AB BA ही रखी। आगे लिखा है क्लियर ब्रेक। इसमें क्लियर ब्रेक होता है किसके मध्य में? ऑक्टेव और सेस्टेट के मध्य। बट सम इग्नोर्स लाइक, लेकिन कोई तो भूल जाते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट में ब्रेकअप करने के लिए। जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में निश्चित नहीं है, ऑक्टेव और सेस्टेट में ब्रेकअप नहीं दिया गया है। थॉमस ग्रे ने इस रिम स्कीम से इंग्लैंड में फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी के पहली जो अर्ली, मतलब 16वीं शताब्दी के प्रथम के आधे के बाद में लेकर आए थॉमस ग्रे इस प्रकार की रिदम। ऑक्टेव में एक समस्या, प्रश्न, कठिनाई उजागर की जाती है। मतलब अब ये ऐसी रिदम ले आए। ऑक्टेव में क्या होता है? ऑक्टेव में एक प्रश्न या समस्या उजागर की जाती है और सेस्टेट में उसका जवाब या उसका समाधान दिया जाता है। मिल्टन, सिडने, वर्ड्सवर्थ आज इस प्रकार के लेखक हैं। अब आया इंग्लिश सोनेट, दूसरा प्रकार जो है इंग्लिश सोनेट। इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, मतलब 4 लाइन की 3 क्वार्टरेन होते हैं। तब एंड ए राइमिंग कपलेट इन द एंड, और अंत में तुकांत कपलेट होता है अंत में। 3 क्वार्टरेन राइम एंड कपलेट। तो जो 3 क्वार्टरेन होते हैं, मतलब जो 3 क्वार्टरेन राइम होती हैं, उनकी AB CD EF, ये 4 हो गए, EF, और लास्ट का जो कपलेट है वो GG होता है। इसे अंग्रेजी साहित्य ने स्वयं पैदा किया। इस स्कीम को 16वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में अर्ल ऑफ सूरे ने आविष्कार किया। इसका आविष्कार किसने किया? अर्ल ऑफ सूरे ने। इंग्लिश सोनेट का मतलब वो जो यार्ड थे वो प्रथम सोनेट लेखक थे जरूर अंग्रेजी के, लेकिन उन्होंने लिखा था पेट्रार्कियन यानी इटालियन सोनेट में ही। लेकिन जो अगर इंग्लिश सोनेट मतलब अलग तरीके से लिखा वो अर्ल ऑफ सूरे ने ही लिखा। मगर शेक्सपियरियन ने इसको पूर्णता प्रदान की, इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट भी
इंग्लिश सोनेट को कहा जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ एलिजाबेथ एज में, लास्ट पार्ट ऑफ एलिजाबेथ एज में ये लिखे गए। इरेगुलर सोनेट, तीसरा प्रकार होता है इरेगुलर सोनेट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी अबव टू टाइप्स। जो ऊपर पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट तथा इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, उसका कॉम्बिनेशन होता है। चीफ राइटर, इसके मुख्य जो राइटर हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। बहुधा तुकांत में एक तुकांत दोहा आता है, जबकि पहली 8 लाइंस ऑक्टेव ही रहती है। मतलब पहली जो ऑक्टेव लाइंस थी वो रहती हैं, लेकिन बाद में इसमें तुकांत में लिख दिए जाते हैं जो 6 लाइंस बचती हैं। तीसरा प्रकार एलिजाबेथन एज पोएट स्पेंसर का भी माना जाता है। या तो ये इरेगुलर सोनेट माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का, लेकिन तीसरा प्रकार कहीं कहीं दिखाया गया है एलिजाबेथ एज के जो पोएट हैं स्पेंसर का भी माना जाता है। इंग्लिश सोनेट में उसने प्रत्येक क्वार्टेन को अगले की निरंतर जोड़ा है। मतलब जो लास्ट का क्वार्टेन है उसको अगली वाली लाइन, जो अगला क्वार्टेन होगा उसमें राइम स्कीम जोड़ दी। जैसे इसकी स्कीम है स्पेंसियर सोनेट की है, ए बी बी सी सी डी सी सी ई ई, ये है स्पेंसियन सोनेट की रिदम स्कीम, ए बी सी डी सी ई ई। थीम ऑफ सोनेट, सोनेट की थीम क्या है, विषय क्या है। इन द बिगिनिंग डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ बिलव्ड। पहले तो इसमें जो अपनी प्रेयसी, अपना जो प्रेमी या प्रेयसी का सुंदरता, उसके बारे में बताया जाता था, या प्रकृति के बारे में एनालाइज किया जाता था। पोइट्स अपने प्रेम को प्रकृति और अपने प्रेयसी के बारे में बताता था। लेकिन बाद में इसको धर्म, पेट्रियोटिक, पॉलिटिकल और सैटिरिकल एंड डिडक्टिव पर्पज के लिए भी यूज किया गया। लेकिन आज ये फैशन से आउट हो गया है, बट मे बी रिवाइवल वन डे। लेकिन ऐसा बताया जाता है एक दिन ज़रूर रिवाइवल होगा, रिवाइव्ड होगा। तो ये तो सोनेट के बारे में था। अब कुछ प्रसिद्ध सोनेट जो पूछे गए परीक्षा में उनको देख लेते हैं। पॉपुलर इटालियन सोनेट, पहले इटालियन सोनेट देख लेते हैं। जैसे ला विटा नोवा, जिसके कंपोजर हैं दांते साहब दांते एलाइगिरी, जो 1293 में इन्होंने कंपोज किया। इसमें 25 सोनेट हैं। ला विटा नोवा में जो दांते के द्वारा लिखे गए हैं 25 सोनेट हैं। इन्होंने जिसको संबोधित किया, मतलब जिसके लिए लिखा, उसका नाम है बीट्राइस। अगला है कैंजो नाइरे, जो पेट्रार्क जी ने लिखा है। कैंजो नाइरे पेट्रार्क जी ने लिखा है कम से कम 14वीं शताब्दी के मध्य में, जिसमें 227 जो लिखे गए सोनेट वो लौरा के लिए, और जो 89 सोनेट लिखे गए लौरा की डेथ पर लिखे गए। 227 और 89, ये इतने सोनेट लिखे गए। 227 लौरा के लिए और 89 लौरा की डेथ में लिखे गए। ये तो थे कौन, पेट्रार्कन सोनेट, यानी ला विटा नोवा और कैंजो नाइरे। पॉपुलर इंग्लिश सोनेट में आ जाइएगा। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो सर फिलिप सिडने ने लिखा 1591 में। इसमें 108 सोनेट हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। मतलब एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में जो सर फिलिप सिडने के द्वारा लिखा गया 1591 में, इसमें 108 सोनेट हैं और 11 सॉन्ग हैं, जो पेनेलोप रिच को संबोधित किया गया है इसमें, पेनेलोप रिच। दूसरा है एमोरेटी, जो स्पेंसर ने लिखा। एमोरेटी स्पेंसर ने लिखा 1594 में, जिसमें 88 सोनेट। एक इपिथैलमियन भी है। 88 सोनेट में एक इपिथैलेमियन, जानते हो, मतलब मृत के लिए इच्छा पत्र अपना लिखा जाता है। और इन्होंने एलिजाबेथ वाइले को लिखा और टू ब्राइड को भी लिखा। एलिजाबेथ वाइले को लिखा और ब्राइड को लिखा। अगला है आइडियाज मिरर, ये मिचेल ड्राइडेन थे। मिचेल ड्राइडेन 1594 में लिखा आइडियाज मिरर। 64 सोनेट इसमें थे और इन्होंने फोएबे को लिखे। फोएबे। अगले हैं
आइडिया आइडिया मिचेल ड्राइटन ने ही लिखे, 1619 में इन्होंने लिखे। 73 सोनेट हैं, दोबारा से इसको रिकवर किया। अगले सोनेट विलियम शेक्सपियर ने 1609 में प्रकाशित किए। 154 सोनेट लिखे विलियम शेक्सपियर ने, जो डार्क लेडी को संबोधित किए। डार्क लेडी का नाम मैरी फिक्सन बताया जाता है, या अपने मित्र WH के लिए इन्होंने लिखे। कौन? सोनेट विलियम शेक्सपियर ने। उसके बाद में फ्रॉम दी पोर्टुगीज, जो एलिजाबेथ वेरेट ब्राउनिंग ने लिखे, 1850 में लिखे, और 44 सोनेट थे, इन्होंने संबोधित किए रॉबर्ट ब्राउनिंग को। उसके बाद सोनेट लिखे गए दी हाउस ऑफ लाइफ, दांते गैब्रियल रोस्टी ने लिखे 1870 में। 1881 में 170 या 81 में लिखे गए। 101 सोनेट इसमें है। अगला सोनेट है मॉडर्न लव, जो जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखे 1862 में। इसमें 50 सोनेट हैं और 16 लाइन सोनेट। इसमें जो है, जो मॉडर्न लव जो है, जॉर्ज मेरेडिथ ने 16 लाइन का सोनेट लिखा। आगे हैं द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ने लिखे 1986 में। 590 सोनेट। ए न्यू एक्सपेरिमेंट सोनेट फॉर्म दिस वर्स नॉवेल टेल्स ए स्टोरी इन 13 चैप्टर्स एंड 590 सोनेट। मतलब एक अलग तरीके के सोनेट, अपना एक नॉवेल लिखा विक्रम सेठ, उसको सोनेट के द्वारा ही स्टोरी इन्होंने वर्स में डिस्क्राइब किया। 13 चैप्टर हैं इसके। अगला सोनेट है दी रिवर ड्यूडेन एंड इक्लेसिटिकल, विलियम शेक्सपियर ने ही इसको लिखा, और मोर देन 500 सोनेट। अगला है ओजी मैंडियस एंड इंग्लैंड, PV शैली ने सोनेट लिखे। तो ये तो कुछ सोनेट थे। बहुत अच्छा टॉपिक रहा, बार बार इसको पढ़िएगा, बहुत लाभ होगा।